मैं संध्या वंदन में की जाने वाली सभी क्रियाओं के नाम बताऊंगा। फिर प्रत्येक दिन एक एक क्रिया का विस्तार से भाव और अर्थ स्पष्ट करूंगा। आज ये जाने कि पूरी संध्या प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। तो सबसे पहली क्रिया जो संध्या वंदन में की जाती है वो है आचमन, जिसमें ईश्वर के पवित्र नाम को लेकर अपने हथेली में जल लेकर ब्रह्म तीर्थ से जलपान किया जाता है 3 बार। चौथे बार हाथ धो लिया जाता है। उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया है वो है मार्जन। इसमें अपने ऊपर और जो भी पूजा सामग्री अपने पास है उसकी पवित्रता हेतु, शुद्धता हेतु जल का प्रक्षेपण किया जाता है। तीसरी क्रिया संकल्प। प्रत्येक दिन संकल्प भी करना अति आवश्यक होता है। संध्या में संकल्प से दृढ़ता होती है संध्योपासना की, संध्या वंदन की। अतः संकल्प प्रत्येक दिन आवश्यक है। संकल्प के बाद हम लोग करते हैं अघमर्षण। अघमर्षण, अघ मतलब पाप। पाप के नाश के लिए जो क्रिया की जाती है वह अघमर्षण कहलाती है। अघमर्षण के बाद शारीरिक स्वास्थ्य के हेतु, शारीरिक शुद्धता के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम भी प्रत्येक दिन संध्या में अति आवश्यक क्रिया है जो करनी चाहिए। प्राणायाम के बाद सूर्यार्घ्य, श्री सवित्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। 3 अर्घ्य, यदि सही समय पर हम संध्या कर रहे हैं तो, अन्यथा 4 अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यार्घ्य दान के बाद सूर्योपस्थान। उपस्थान, उप मतलब नजदीक, स्थान, निकटता से सानिध्य प्राप्त करना। भगवान सूर्य नारायण का सानिध्य, नजदीकी हेतु। इसका मूल अर्थ है ईश्वर के समीप बैठना। तो उपस्थान प्रत्येक दिन अर्घ्य दान के बाद जरूरी है। इतना करने के बाद षडंग न्यास। षडंग न्यास मतलब अपने 6 अंगों, शरीर के 6 अंगों में गायत्री मंत्र के विभिन्न भागों का न्यास, स्थापना। षडंग न्यास के बाद वेद माता गायत्री का आवाहन। यदि अधिक मात्रा में जप कार्य करना हो तो गायत्री शाप विमोचन भी करना चाहिए। मुद्राएं भी दिखानी चाहिए। लेकिन ये ऐच्छिक है, आप विस्तार कर सकते हैं। अगर समयाभाव है, इतना नहीं कर सकते, तो संक्षिप्त संध्या में अति आवश्यक नहीं है कि शाप विमोचन भी करें, आप मुद्राएं भी दिखाएं। शाप विमोचन और मुद्रा प्रदर्शन नहीं भी आप कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो जरूर करें, अच्छी बात है।
साप विमोचन भी करें, मुद्राओं का भी प्रदर्शन करें। इससे ईश्वर की प्रसन्नता हेतु ये आवश्यक भी है, करना चाहिए। लेकिन यदि संभव ना हो तो इन 2 क्रियाओं को छोड़ भी सकते हैं आप। संक्षिप्त संध्या में इन 2 क्रियाओं को छोड़कर आगे फिर गायत्री जप, जो अति आवश्यक है, वो संध्या का अभिन्न अंग है, जप जरूर करना चाहिए। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 24 अक्षर की गायत्री में कम से कम 24 बार जप कर लें। यदि समय हो तो 1 माला जप अवश्य करें। जप के बाद जप निवेदन, ईश्वर को जप निवेदित करना, समर्पित करना और फिर विसर्जन, आत्मसमर्पण। तो ये सारी क्रियाएं थी संध्योपासना में जो प्रत्येक दिन करनी चाहिए। अब मैं अगली कड़ी से एक एक क्रिया का भाव, अर्थ कैसे करनी चाहिए, प्रत्येक चीज को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। आज की कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।